हेलो बच्चों समाज शास्त्र में आज हम पढ़ेंगे परिवार के विविध रूपों के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है, इसके विषय में आप पढ़ चुके हो। तथा मानव समाज में सभी जगह परिवार पाया जाता है। ठीक है, और अलग अलग समाजों में परिवार के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। यानी कि परिवार का स्वरूप तथा संरचना जो है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इनके स्वरूप के आधार पर। ठीक है, विवाह के प्रकारों को यदि आप जानना चाहते हैं या विवाह के प्रकारों को यदि आप व्यवस्थित अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके लिए परिवार का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, परिवार के विविध रूपों का व्यवस्थित विवरण आगे लिखा हुआ है, अग्रलिखित है, जो हम अब पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले लिया है सत्ता, वंश तथा निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा लिया है विवाह की प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण। और तीसरा और लास्ट लिया है संगठन के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आता है सत्ता तथा निवास के स्थान पर वर्गीकरण। सत्ता, वंश तथा निवास स्थान के आधार पर परिवार को निम्नलिखित दो श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले पितृमूलक और फिर मातृमूलक। पितृमूलक परिवार में क्या होता है, इसमें पितृसत्तात्मक पितृ की सत्ता चलती है और पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। इस प्रकार के परिवारों में सबसे अधिक आयु का पुरुष परिवार का प्रधान होता है। यानी जो सबसे ज़्यादा बड़ा व्यक्ति होता है वही उसका प्रधान होता है। और प्रधान पुरुष ही परिवार की देखभाल करता है, साथ ही अन्य सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार के परिवारों में स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते, यानी समानता का अधिकार स्त्रियों को नहीं मिलता। ठीक है, और जो वंश है वो पिता के नाम पर चलता है। ठीक है, तथा पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी जो होता है वो पुत्र होता है। और पितृमूलक परिवार पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ पितृस्थानीय भी होते हैं। यानी जो पिता की सत्ता वाले परिवार है, पितृमूलक परिवार है, उनमें पितृसत्ता तो चलती ही है, साथ ही पितृस्थानीय भी होते हैं। अर्थात जो वधु विवाह के पश्चात अपने पति के घर रहती है, वधु यानी बहू विवाह के पश्चात अपने पति के साथ रहती है। और आप देखोगे भी कि हमारे देश में अधिकांश परिवार पितृमूलक एवं पितृसत्तात्मक ही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसमें मातृमूलक परिवार। इस वर्ग के परिवारों को मातृसत्तात्मक परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, मातृमूलक परिवार में माता परिवार की प्रधान होती है और पितृमूलक में पिता। ठीक है, और उसके नियंत्रण में सभी सदस्य परिवार के कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के परिवार में पिता की अपेक्षा माता का अधिक महत्व होता है। ठीक है, वंश का नाम भी पत्नी के नाम से चलाया जाता है। ठीक है, साथ ही मातृमूलक परिवारों का चलन जो है अब बहुत कम है। भारत में मालाबार और असम में केवल, ठीक है, मातृमूलक परिवार पाए जाते हैं। कहाँ? मालाबार और असम में। ये परिवार मातृ स्थानीय भी होते हैं, अर्थात विवाह के पश्चात लड़का लड़की वालों के घर रहने लगता है ना। लड़का जो है लड़की वालों के घर रहता है, ना कि लड़का अपने घर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा विवाह की प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, विवाह की प्रणाली के आधार पर परिवार को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक विवाही परिवार, बहुपत्नी परिवार और बहुपति परिवार। सबसे पहले आता है एक विवाही परिवार। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के परिवार में पति केवल एक ही विवाह करता है। ठीक है, अर्थात एक स्त्री तथा एक पुरुष के विवाह के आधार पर परिवार का गठन होता है। ठीक है, आजकल इस प्रकार के परिवारों का ही प्रचलन हम वर्तमान में देखते हैं। सेकंड है बहुपत्नी परिवार।
बहुपत्नी परिवार का जो पुरुष है एक से अधिक पत्नियां रखता है वह बहुपत्नी परिवार कहलाता है। यानी कि जिस पुरुष की एक से ज़्यादा पत्नियां हो वह बहुपत्नी परिवार कहलाता है। और बहुविवाह का प्रचलन अनेक देशों में पाया जाता है। इसके अलावा आप देखोगे जब समाज में मतलब जो स्त्री मिलती है कि जब समाज में जो स्त्रियां थी, स्त्रियों की संख्या पुरुष की अपेक्षा अधिक होती थी। ठीक है, पुरुष कम थे और स्त्रियां अधिक थी, तो एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियां रखने पर मजबूर होता था। ठीक है, पुराने समय में। परंतु अब जो है ये प्रथा बहुत ज़्यादा हानिकारक होने लगी है धीरे धीरे, और इसी के कारण यह समाप्त भी होती जा रही है। थर्ड है बहुपति परिवार। इस प्रथा का प्रचलन स्त्रियों की कमी के कारण हुआ था। ठीक है, इस प्रकार के परिवारों में अनेक पुरुषों के मध्य एक स्त्री रहती है। यानी पुरुष तो कई होते हैं और स्त्री केवल एक होती है। और हमारे देश में अगर हम देखते हैं तो टोंडा और जो खस जनजाति है, ठीक है, जनजाति के नाम आपको याद होंगे, टोंडा और खस में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट था हमारा संगठन के आधार पर वर्गीकरण। परिवार संगठन या रचना के आधार पर जो है निम्नलिखित दो श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं। विभाजित किया गया है पारिवारिक संगठन के आधार पर एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार। एकांकी परिवार में जो है केवल पति पत्नी तथा उसके अविवाहित यानी अनमैरिड बच्चे सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार के परिवार ज़्यादातर पाश्चात्य देशों में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में भी नगरीय क्षेत्रों में इस प्रकार के परिवारों का प्रचलन जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यानी केवल नगरों में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार भी बच्चों एकांकी परिवार से आकार में बड़ा होता है। यानी जो एकांकी परिवार होता है उसमें तो माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही सम्मिलित किए जाते हैं, लेकिन जो संयुक्त परिवार होता है उसे हम विस्तृत परिवार भी कह सकते हैं या कहा जाता है। इस प्रकार के परिवार में पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, बेटे बहू तथा पोत्रियाँ, जो पोते और पोतियाँ होती हैं आदि रहते हैं। और जो परिवार का प्रधान है, जो सबसे अधिक वृद्ध पुरुष होता है, वही परिवार का संचालन करता है। ठीक है, और परिवार का कर्ता कहलाता है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि परिवार एक ऐसी संस्था है जिसके विभिन्न रूप जो है प्रचलित रहे हैं। सत्ता के आधार पर आपने पढ़ा है कि पितृसत्तात्मक तथा मातृसत्तात्मक परिवार। विवाह के आधार पर अगर हम देखते हैं तो विवाह के आधार पर क्रम से एक विवाही परिवार तथा बहुविवाही परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुविवाही परिवारों में भी दो रूप होते हैं, बहुपति विवाह परिवार तथा बहुपत्नी विवाह परिवार। ठीक है, इससे अलग हम अगर देखते हैं, इससे भिन्न, तो परिवार में सम्मिलित पीढ़ियों के आधार पर, सम्मिलित यानी कितनी पीढ़ियाँ एक साथ सम्मिलित रूप में रह रही हैं, इसके आधार पर भी दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, एकांकी परिवार जो अभी पढ़े आपने, और संयुक्त परिवार। ठीक है, ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।